ज़िना की बात करना और इस्लाम की बात करना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कमेंट सेक्शन में लिख भी रहा है तो आपको इस चीज़ पे अगर आप वीडियो बनाएंगे तो फिर आगे से आगे आपको देख के और भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे। तो ये जो मज़हबी कंटेंट होता है इस पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इंतशार फैलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें सोच समझ के करनी चाहिए। तो किसी ने भी ज़िना की बात नहीं की है तो काइंडली प्लीज़ ऐसी चीज़ों को मत लेकर आएँ वाईटी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गला मेरा थोड़ा सा हुआ है, ख़राब आवाज़ हो रही है, बंद बिल्कुल भी, और बात भी नहीं हो रही। और अभी मैं बैठी हुई थी, अभी लेटेस्ट थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, मरियम फ़हाद व्लॉग से मरियम ने व्लॉग डाला है, मरियम आपी ने। तो उनके व्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मुझे लगा मुझे भी बात करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने बात की कि शाहरुख जो है वो थोड़ी देर पहले, कुछ टाइम पहले ही लाइव आया, उसने एक लाइव सेशन किया। उसमें उसने बताया कि क्राउन होटल में वो सितारा को रात को लेकर नहीं गया, सिर्फ एक बार वो सितारा को लेके गया था, वो भी कोई सब्सक्राइबर आए थे तो उनसे मिलने के लिए। तो चलो, उसका सलमा का जो हस्बैंड है वो भी मेरा ख्याल है 2 दिन, जी, उन्होंने जो टिकट्स दी थी उसके ऊपर यही डेट थी, 2 दिन वो शायद उन्होंने स्टे किया है, 2 से 3 दिन के लिए। अब बात करते हैं इल्ज़ाम पर। तो सलमा ने जो भी सितारा पे इल्ज़ाम लगाया है, अगर सितारा राइट है तो सितारा सामने क्यों नहीं आ रही? मेरा मरियम फ़हाद आपी से भी ये सवाल है कि सितारा सामने क्यों नहीं आ रही? जहाँ तक बात है नाउज़ुबिल्लाह ज़िना की, कि उन्होंने इस तरह की बातें की है, जो भी उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, सितारा को आना चाहिए था सामने, और सामने आके बात क्लियर कर देनी चाहिए थी। इस्लाम में 4 मर्दों की शहादत चाहिए और फिर उसके बाद उसे सज़ा मिलती है, चाहे औरत हो या मर्द हो। तो 4 मर्दों ने अगर अपनी आँखों से देखा होगा तो ही शहादत होगी। तो आपने ये मैसेज दिया कि हम इस्लाम को क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो हम अपने दीन का मज़ाक बना रहे हैं। तो दीन का मज़ाक तो सलमा अगर बना रही हैं तो सितारा ने भी बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि सितारा ने, जब उसके हस्बैंड ने शादी की, उसने व्लॉग बनाया, उसके बाद उसने उस चीज़ को इतना खींचा, इतना खींचा। चलें जी, इस्लाम में तो 4 शादियाँ आदमी को करने की इजाज़त है, एक टाइम में वो 4 शादियाँ कर सकता है। आपने दिखाया उसने दूसरी शादी की, उसके बाद के जो प्रॉब्लम था आपने दिखाए, वो सब कहाँ से आए? उसके बाद आप अपना हर टाइटल पे वो लिख देती थी कि अब ये मेरे साथ नहीं रहेगा, अब हस्बैंड उसके साथ ही रहेगा, मैं अपने बच्चों को खुद पालूंगी। तो इस्लाम आप कहाँ से दिखा रहे हो? इसमें भी तो आपने इस्लाम नहीं दिखाया। अगर आपने शादियाँ करके इस्लाम दिखाना ही था तो आपको ये भी दिखाना चाहिए था कि इस्लाम में तो ये भी है कि एक मर्द अगर 4 शादियाँ करेगा तो उनकी बीवियों की ज़िम्मेदारी उस शौहर के ऊपर आयदा है, उनका नान नुफ़्का और उसके बच्चों का नान नुफ़्का शौहर के ऊपर आयदा, वरना उसको शादी की इजाज़त है ही नहीं है अगर वो बीवी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जब वो सितारा को अफोर्ड नहीं कर सकता तो शादी उसने कहाँ से की? और इसमें भी क्या खिचड़ी पकी है, क्या मामलात हैं, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। तो बात अगर आ जाती है इस्लाम पे या दीन पे, अगर कोई बात करता है तो यूट्यूब पे आने वाले हर वो लोग दीन से दूर ही हैं। और आप इस्लाम को क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दीन में क्या चीज़ें हैं और क्या मामलात हैं। तो अपने दिल पे हाथ रख के आप सब खुद ही पूछें कि क्या हम दीन पर चलते हैं, क्या हम दीन के रास्ते पे चलते हैं? तो हमें इस्लाम की बात नहीं करनी चाहिए, दीन की बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे इंतशार फैले या जिससे कोई गलत मैसेज जाए। सितारा को जो सपोर्ट लोग करते हैं, जैसे कि आ जाते हैं हम कृतिका मलिक और पायल मलिक, फैमिली हेल्थ जिनका चैनल है, अरमान मलिक हैं जो, वो सितारा के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। उन्होंने जो सितारा का चैनल बंद हुआ तो उसके लिए भी बहुत सारी कोशिश की, अपनी लीगल टीम से भी काफ़ी सारी कोशिश करवाई, मगर सितारा का चैनल अभी तक तो नहीं आया। तो काइंडली प्लीज़ आप लोग एक बार जाएँ, उनका ज़रा चैनल विज़िट करके आएँ और फिर मुझे बताइएगा कि वो कैसा कंटेंट डालते हैं और सितारा कैसा कंटेंट डालती है। तो जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनको लोग पसंद करते हैं, जैसे आप खुद होते हैं वैसे लोग ही पसंद करते हैं। अगर सलमा ने चैनल बनाकर, अगर सलमा ने अपने हस्बैंड के साथ जो मार कुटाई वाली वीडियोस थी वो नहीं डाली तो भी हमें प्रॉब्लम होगी कि उसने डाली क्यों नहीं, हमें पता कैसे नहीं चला। डाल देती वो तो भी हम कहते जी कि ये यूँ ही कर रही है। तो आवाम तो किसी हाल में भी खुश नहीं है, इंसान वाकई किसी हाल में खुश नहीं है। सितारा ने जो कुछ डाला उस पर भी हमें एतराज़ था। तो अगर हम ये डालने और ना डालने वाले चक्कर में पड़ जाएंगे कि किसने क्या वाईटी पे डाला है, कौन क्या बात कर रहा है, तो मामला बहुत ही लंबा है। तो फैमिली भी बीच में इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों को खुद भी नहीं पता है। तो मैं तो बार बार अपने व्लॉग में यही बात कहती थी कि अगर इसका कोई मसला था तो इधर घूमना फिरना जो हो रहा था
मेरा नहीं ख्याल है कि आपको सऊदी अरब जाने के लिए 2 महीने का सफ़र करना पड़ता है, एक दिन में आप पहुंच जाते हैं सऊदी अरब। तो अगर आपका इतना मसला था, आप तो इतना, सितारा के पास तो इतने पैसे भी हैं, इतने लोगों से सपोर्ट करते हैं, लाखों रुपए उसकी इनकम आती है, तो क्या वो जाकर अपनी बहन से बैठ के बात नहीं कर सकती थी? तो इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जहाँ तक रहेगी बात असगर की, तो असगर ने सितारा से एक ही मुलाकात की, चलें जी, एक मुलाकात कर ली है उन्होंने, मगर उस मुलाकात में क्या बात थी ऐसी कि असगर सितारा से मिलने आया, वो भी घर से छुपा कर, सलमा से छुपा कर। अगर ऐसा हो भी गया था तो सितारा को चाहिए था सीधा सलमा को फ़ोन करती, उसे सारी बात कर देती, क्योंकि वो तो सच्ची है ना। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे तो कोई भी किसी पे बात नहीं करता। और अगर सितारा यासीन इतनी सच्ची थी तो उन्हें चाहिए था कि सलमा को एतमाद में लेती और उससे बात करती। सगी बहनें हैं ना आप लोग, कुछ टाइम पहले ही इतनी सारी मोहब्बत आ रही थी और अब इतने सारे इख्तलाफात आ गए हैं। तो अगर सलमा कसूरवार है तो सितारा भी उतनी ही कसूरवार है, बल्कि ज़्यादा ही कसूरवार है। ये सारा कंटेंट यूट्यूब पे आने के तरीके, ये सब ख़ानदान को लेकर सितारा ही आई है। और जैसी व्लॉगिंग वो कर रही थी तो फिर आवाम भी बस माशाल्लाह ऐसी है। और उनकी फैमिली ने उससे भी बढ़िया बढ़िया व्लॉगिंग की, लोगों ने लाइव आके की। अब सितारा क्या इस्लाम को पोर्ट्रे कर रही हैं वो भी आप देख रहे हैं, आपको वाईटी पे दिख जाएगा। नैना कितना इस्लाम को फॉलो करती है ये भी आपको वाईटी पे दिख जाएगा। तो ये बातें जहाँ इस्लाम पे आ जाती हैं तो काइंडली प्लीज़ इसकी बात मत करें, दीनी बात मत किया करें, क्योंकि इन चीज़ों में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल, मैं समझती हूँ इतना सा भी आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। हम खुद भी गुनाहगार हैं, हमसे भी नहीं होता, तो हम ये बड़े बड़े दावे करते भी नहीं। सो फ्रेंड्स, तो मुझे मरियम फ़ाद की जितनी भी बातें थी, उन्होंने उनके भाई के बारे में भी बात की कि उनके भाई ने मरियम फ़ाद आपी के बारे में बात की। उनके भाई को भी नहीं करनी चाहिए, आप अपनी बहनों का मसला हल कराओ, ना कि यहाँ पे सपोर्टर और हेटर की बात करें। आप लोगों को भी अपने मैटर्स को देखना चाहिए। भाई माशाल्लाह आके गाने शाने भी गाते हैं और इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस अपने चैनल पर डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं। इतने सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम है, ये सब भी चल रहा है, तो मामलात किस तरफ जाते हैं, क्या मामला है, तो आगे आगे पता चल जाएगा। और जहाँ तक बात रहेगी सितारा के जाने की और नाउज़ुबिल्ला जो ज़िना की बात की गई है, तो ज़िना का वर्ड सलमा ने यूज़ नहीं किया है। उसने सिर्फ ये बातें जो कि उसने इनकी मैसेजिंग देखी उस पर बात की, हस्बैंड यहाँ आके रुका, सितारा मिलने गई, उस पर बात की। ये नहीं लिखा, ना ये कहीं बोला है कि सितारा वहाँ क्या करने गई थी। इसका जवाब तो सितारा ने देना था ना। सलमा ने बार बार ये बात कही कि सितारा आए और मेरी बातों का जवाब दे, तो सितारा अब नहीं आ रही है, वो बात नहीं कर रही है और कन्फ्यूज़न को क्रिएट किए जा रही है। तो सितारा को चाहिए कि आए और बात को ख़त्म कर दे, एक ही मैसेज बनाए, एक ही वीडियो बनाए और बात ख़त्म करे, बोले अपने सारे प्रूफ्स दे, बात ख़त्म कर दे कि मैं किस लिए गई थी और क्या मामला था। मगर नहीं, उन्होंने भी अलग अलग कंटेंट ला के हम सारों का भी दिमाग पका दिया है। और अब इस पर कितनी बात करें, इन पे इतनी बातें होती हैं कि अगर आप पूरा साल भी देंगे तो व्लॉगिंग ऐसे ही बनती रहेगी। सो खैर, मुझे आज का व्लॉग डालना तो नहीं था, मगर अभी क्योंकि मरियम फ़ाद के चैनल से व्लॉग आया था तो मैंने सोचा इस पर अपडेट होनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तो आपको ऐसे ही वीडियो दिखा सकती हूँ, और बस ये मेरी एक पर्सनल ज़ाती राय है। अगर किसी को मेरी राय से इख्तलाफ हो तो माज़रत। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ कीजिएगा मेरा गला भी ठीक हो जाए।